डेफेमेशन केस को लेकर रोहन गुप्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके खिलाफ तो कुछ कहा नहीं गया था। हालांकि ये कॉमन सेंस है कि इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों हैं, तो मोदी तो जो भी होगा। इनफैक्ट बिहार में भी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के सुशील मोदी, उन्होंने भी बाकायदा जो है, नहीं कॉमन सेंस इसलिए कि मोदी जो कोई भी अपना सरनेम लगाएगा उसको चोट पहुंच सकती है, तो डेफेमेशन हो गया ना सर। लेकिन मैं बेहतर स्थिति में नहीं हूं बताने के। गौरव भाटिया और दूसरा प्रोसेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं रोहन गुप्ता। वो ये कह रहे हैं केस है, हाँ नहीं, ये डेफेमेशन का जजमेंट सुन लीजिए। चलिए मैं उत्तर दे दूं। ये डेफेमेशन का जो जजमेंट आया है क्या मुद्दे पे आया आप बताइए। ठीक है, वकील साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। ठीक है, गौरव भाटिया। धन्यवाद रूबिका जी। जो बात रखी गई कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा, मैं जरूर उस पर उत्तर दूंगा और विधिक ज्ञान भी दे दूंगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो विधिक तौर पे ठीक नहीं है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा संदेश हमारे लोकतंत्र में गया है। संदेश क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले तो जो रक्षक है कानून का वो भक्षक नहीं हो सकता है। आप एक सांसद हैं, सांसद संसद में जाके कानून बनाता है, आप कानून तोड़ नहीं सकते हैं। पहला संदेश तो ये गया। दूसरा, एक सांसद जाति सूचक बात करे, आप मुझे बताइए किस तरह का वक्तव्य ये है कि ये जो मोदी होते हैं सारे ये चोर होते हैं। मैं समझता हूं ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरी बड़ी बात जो बड़ा संदेश गया है कि आपको लगता हो सकता है कि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं, देश के कानून और संविधान से ऊपर हूं। आज एक न्यायालय ने बताया नहीं, अगर गलत वक्तव्य दोगे तो जो इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 है डेफेमेशन की, ये आप पे भी उतनी ही लागू होंगी जो किसी और नागरिक पे होंगी। और इन्होंने अपनी दलील रखी और जो शिकायत करता थे उसने अपनी दलील रखी और न्यायालय ने फैसला दे दिया। तो कानून सबके लिए बराबर है, ये एक बड़ा संदेश है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। रूबिका जी, राहुल गांधी जो है ये आदतन इस तरह के या तो झूठे वक्तव्य या गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देते रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आपको याद है चुनाव आए थे, ये भी चुनाव के समय का ही वक्तव्य है। चुनाव के समय में ये चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कहने लगे चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में ही इनको नोटिस दी। और देखिए राहुल गांधी ने एक लाइन पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा कि मैं अनकंडीशनल अपॉलजी दे रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा सर्टेनली मिस्टर गांधी नीड्स टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। मतलब आप जो वक्तव्य बोलते हैं वो जिम्मेदारी से बोलिए। तो इसलिए मैंने कहा ये आदतन इस तरह की बातें करते रहते हैं और समय समय पे इनको लताड़ न्यायालय से पड़ती रहती है। लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने आज जो बयान दिया है, न्यायालय ने एक फैसला सुनाया और यह बात सही है कि आप उससे सहमत नहीं हो सकते हैं। एक अपील का प्रोविजन है, लेकिन खड़गे जी से जब पूछा गया उनका वक्तव्य यह था कि जज बदलते रहते हैं और जज बदल रहे थे इसलिए यह फैसला आया। इसका मतलब आप न्यायपालिका के जो विश्वसनीयता है, जो कार्य प्रणाली है, जो जज है, उसकी नीयत पे सवाल उठा रहे हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पे है, आप न्यायालय जाके अपील फाइल करते, लेकिन आप जज पे उंगली उठाएंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, अगर आपके हक में फैसला नहीं आएगा, ये आपत्तिजनक है और चिंताजनक है। ओके, रोहन जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। रूबिका जी लॉयर थे तो मैंने सोचा कि शायद टेक्निकल आंसर देंगे। उन्होंने आपको भी गलत प्रूव कर दिया। वो टेक्निकल आंसर मेरी बात का डिफेमेशन का नहीं दे पाए। पॉइंट नंबर 1, अभी इन्होंने रिस्पेक्ट की बात की जजेस नहीं, मैं अगले राउंड में शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इनके जो किरण रिजिजू मंत्री है उन्होंने पूरा बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं मुद्दे पे क्या आप तो दे नहीं पाए ना, नहीं दे पाए। अब मेरा समय सुनिए। किरण रिजिजू ने अभी कहा कि कई पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज उनको भी एंटी नेशनल करार कर दिया। आप उन लोगों से कौन सी आप अपेक्षा कर रहे हैं मॉरल की,
जिन्होंने कॉलेजियम का विरोध किया, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस को यह कहा कि देश के खिलाफ है। आप हमको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अपने आप के अंदर झांक के तो देखिए। दूसरी बात रूबिका जी, जो मेरा सवाल का जवाब ये नहीं दे पाए कि डिफेमेशन का टेक्निकल पॉइंट क्या है, अब मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। हम लोग राजनीति में है, एक होता है कि जब राजनीतिक मन से कोई चीज बोली जाती है, ठीक है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हो, तब ये पैमाना आप में भी लगना चाहिए। जब मोदी जी ने सोनिया जी को जर्सी गाय कहा था, या राहुल जी के बारे में जो अभद्र शब्द यूज हुए थे, उनके मंत्री चौबे, अश्विनी चौबे, उन्होंने गंदी नाली का कीड़ा कहा था, तब ये पैमाने कहां चले गए थे उनके नैतिकता के? तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपकी सरकार है, आप जानते हैं कि ये सरकार आपकी, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि पब्लिक मन से बोली गई बात है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, तो मैं प्रधानमंत्री जी के बयान सुना देता हूं। तो उन्होंने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। अगर वो नहीं हुई है तो क्या देश के साथ चीटिंग नहीं हुआ? ये सरकार ने चीटिंग नहीं की, उसका भी जवाब दे दे। जो भी वादे जनता के सामने अगर पब्लिक मंच के किए थे, अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी आप कोर्ट ऑफ लॉ में तय करने के लिए तैयार हो, तो मैं चैलेंज करता हूं गौरव भटिया, लेट अस डू द डिबेट। मैं आपके 15 जो भाषण है, 15 लाख की बात करूं, 2 करोड़ रोजगार की बात करूं, किसानों की आय दुगनी करने की बात करूं, हर भारतीय को घर देने की बात करूं, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करूं, ऐसे 25 वादे में सुनाता हूं जो आपने जाहिर मन से बोला, आज तक पूरे नहीं हुए। क्या आप रेडी हैं उसके लिए जनता के साथ चीटिंग के मामले नहीं, पर रोहन गुप्ता जी, ये आपको किसी ने रोका थोड़ी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।